हेलो स्टूडेंट्स, आपका फ़िलॉसफी की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ़िलॉसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की 3rd यूनिट में बौद्ध दर्शन के विषय में बताऊंगी। बौद्ध दर्शन में जो हम निम्न पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, प्रस्तावना, उसकी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसका नेचर क्या है और उसके मतलब एजुकेशन उसकी क्या है, इन सब हेडिंग्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और वो आज के समय में कितना रेलिवेंट है और उसके निष्कर्ष क्या हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी उसका संक्षिप्त परिचय। तो बौद्ध दर्शन आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यानी BC पूर्व इसका जन्म हुआ था। इसका मतलब दुनिया को अज्ञानता के अंधकार से उबारना था और महात्मा बुद्ध ने इस समय मानव के कल्याण के लिए उपदेश दिए। तो ये मतलब एक ज्ञानमयी पुंज के रूप में अवतरित हुए। और इतना भी ध्यान रखना है कि ये जो बुद्ध दर्शन है वो नास्तिक संप्रदाय का दर्शन है। उस समय के समाज में, जो तत्कालीन समाज था, तो वैदिक धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थीं। उसमें काफ़ी कर्मकांड खर्चीले हो गए थे। इस वजह से वो आम जनता के लिए उसका पालन करना कठिन हो गया था। तो जिससे कि एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जिससे सब जनता उसका निर्वहन कर सके या उसका पालन कर सके। तो उसी समय पे महात्मा बुद्ध एक ज्ञानमयी पुंज के रूप में अवतरित हुए और उस समय के मानव को उनके कल्याण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम बौद्ध दर्शन कहते हैं। और बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव जो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही हुआ है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का दर्शन दुखवादी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सब जगह दुख ही दुख माना है कि मानव को हर तरफ दुख ही व्याप्त है मानव में। तो इसलिए उसके दुखों को दूर करके उसके कल्याण का मार्ग बताया। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उस समय कई अतिवादी दृष्टिकोण थे जिनका उन्होंने खंडन किया और एक व्यवहारिक मार्ग बताया। और उन्होंने आम जनता को बोला कि बताया कि नैतिक आचरण कितना जरूरी है। तो नैतिक आचरण का पालन करें और सद्जीवन पर चलें, ये ज़्यादा आवश्यक है कि धर्मों की व्याख्या, सिद्धांतों की व्याख्या की अपेक्षा ये आवश्यक है कि उनको सत्मार्ग की शिक्षा दी जाए। तो ये एक तरह का एक न्यू अप्रोच था, एक तरीके का, जो उस समय तक अभी तक यज्ञ, कर्मकांड, बलि वगैरह प्रचलित थे। तो इस तरह इन सब चीज कर्मकांडों का विरोध था, ये सब कुछ भी नहीं थे। एक केवल ज्ञान दिया गया था और उस पर चलने के लिए रास्ता बताया गया था। तो इसलिए इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण एक इसने प्रदान किया। और बौद्ध दर्शन की आज के समय में भी बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि आज का जो युग है उसमें भी हम इस तरीके की अराजकता, अनुशासनहीनता, है ना, चरित्रहीनता वगैरह देखते हैं। तो इसका पालन करके हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। तो इसकी आज भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बौद्ध दर्शन का स्वरूप। इन्होंने एक नवीन एवं मौलिक चिंतन प्रदान किया और एक आंदोलन के रूप में इसका विकास हुआ, क्योंकि जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी थी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक आंदोलन के रूप में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जगत एवं जीवन की ज्वलंत समस्याओं को ही अपना मूल विषय चुना कि जो भी हमारे व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको इन्होंने फोकस किया। मेन जो फोकस किया वो हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से था। तो और जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उसका क्या मार्ग है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसके लिए इन्होंने एक
प्रैक्टिकल मार्ग बताया है ना, प्रैक्टिकल पाथ, जिसे हम मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग, जो अरस्तु, जो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु हैं, उनके गोल्डन पाथ के ही समान है। तो मतलब मध्यम मार्ग, ना अति ज़्यादा, ना मतलब कठोरता, और ना ज़्यादा भोग विलास यानी प्रवृत्ति मार्गी। तो बीच का मार्ग बताया मिडिल पाथ, जो, और ये ऐसा मिडिल पाथ है जो हमें निर्वाण यानी मोक्ष की ओर ले जाता। निर्वाण का मतलब ही है मोक्ष, यानी दुखों से छुटकारा, दुखों से छुटकारा यानी निर्वाण। अब महात्मा बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के व्यवहारवाद की प्रामाणिकता उनके उपदेशों में चत्वार आर सत्यानि के रूप में सन्निहित है। ये संस्कृत का शब्द है, इसे हम 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर सत्य के नाम से जानते हैं। तो पहला है दुख, सर्व दुखम दुखम, यानी देयर आर सफरिंग। दूसरा है दुख समुदाय, यानी देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, यानी दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर है दुख निरोध, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी उसको दूर किया जा सकता है। फिर है दुख निरोध मार्ग, देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी उसके दुखों को दूर करने का मार्ग भी है ना। फिर अब आते हैं पहले नोबल ट्रुथ पर, जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है दुख यानी सारो। महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो भी संसार में है सब कुछ दुखमय है, यानी सर्व दुखम दुखम, है ना, कि जितनी भी चीज़ें हैं संसार में जिनको हम सुख समझते हैं वो सब हमारे दुख का कारण है। जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष, नैराश, शोक, ये तो इनसे तो हमें दुख की प्राप्ति होती ही है। लेकिन जिनको हम सुख समझते हैं, जैसे जन्म, किसी का जन्म होना, कोई चीज़ मिलना, प्रिय का आगमन होना, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ये भी सब क्या हैं, दुख हैं। क्योंकि ये भी जो हमारे सुख हम जिनको समझ रहे हैं वो भी क्षणिक मात्र हैं। तो उनका मानना है कि जन्म में भी दुख है, नाश में भी दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब दुखमय हैं। यदि किसी प्रकार वह वस्तु जो हमें सुख का आभास दे रही है मिल भी जाती है तो हमें उसे खो जाने का भय रहता है, यानी उसके साथ एक दुख छुपा हुआ है। मतलब ये आप समझिए कि हर चीज़ जोड़े जोड़े होती है, पेयर के साथ सुख के साथ दुख शामिल है, कीर्ति के साथ अपकीर्ति शामिल है, मान के साथ अपमान शामिल है। तो मतलब मान में हम खुशी समझते हैं तो अपमान में हम दुखी होते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ में दुख छुपा ही हुआ है। तो इस प्रकार जिसे साधारणतः हम सुख समझ लेते हैं वह भी दुख है, क्योंकि सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि संसार के सुख को दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह क्षणिक है ना, नाशवान है। जो वस्तु क्षणिक होती है उसके नष्ट होने पर उसका मतलब एक दुख बना रहता है कि ये नष्ट हो जाएगी, तो इस नष्ट होने पर आपको दुख होगा। तो क्षणिक चीज़ों को हम सुख नहीं कह सकते। सुख उन्हीं में है जो परमानेंट है, जैसे परमानेंट आनंद, सत्य, इनमें सुख है। प्रत्येक व्यक्ति जैसे है, अब जैसे एक एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्ति है मृत्यु के विचार से ही क्या होता है, भयभीत होता रहता है, चिंता में लगा रहता है ना। तो मानव को कि जो मनुष्य है उसको सिर्फ मृत्यु के विचार से ही कष्ट नहीं होता है, एक तो ये एक बड़ा कारण है कष्ट का, बल्कि उसका एक और कारण भी कि उसे अपनी एग्जिस्टेंस यानी अपना अस्तित्व भी बनाए रखना है, उसके लिए चिंता है, उसके लिए दुख है कि कैसे हम उसको बनाए रखें। तो हर चीज में दुख है। कोई भी संसार में चीज ऐसी नहीं है जिसमें दुख ना हो, क्योंकि हमारी जिनको हम सुख समझ रहे हैं उसमें हमारी अटैचमेंट है। अटैचमेंट के कारण वो चीज़ नष्ट हो जाती है या हमसे दूर हो जाती है तो हमारे दुख का कारण बनती है। तो महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों पर अत्यधिक जोर दिया है ना। इस कारण उनके दर्शन को निराशावादी दर्शन भी कह दिया जाता है। तो ये आपको पहला आर्य सत्य समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ में दुख है और दुख का कारण हमारा अटैचमेंट है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हमें क्या है, उसका भय लगा है ना कि ये कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसको कुछ हो ना जाए, तो एक ये भी हमारे दुख का कारण है जो वो भय है। तो इसलिए संसार में जो भी चीज़ें हैं
वो सब हमारे दुख का कारण है, यानी सब जगह दुख ही दुख है। फिर दूसरा है दुख समुदाय, देयर इज अ कॉजेज ऑफ सारो। प्रत्येक घटना या कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण मतलब ये कार्य कारण की श्रृंखला से ही ये संसार चलता है। और भारतीय दर्शन की ये विशेषता रही है कि मनुष्य को उसके दुखों से दूर करना। तो बौद्ध दर्शन में भी यही बात बताई गई है कि दुख भी क्या है, कोई ना कोई दुख भी एक घटना है माना गया है बुद्ध दर्शन में। तो जो घटना है तो उसका कोई ना कोई कारण है, तो उस कारण को हम दूर कर देंगे तो वो दुख हमारा दूर हो जाएगा। तो इसलिए इस मतलब कार्य कारण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं और प्रतीत समुत्पाद का भी सिद्धांत इसे कहते हैं। और प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है, ये मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत और समुत्पाद। तो प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसका मतलब है एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, एक की उत्पत्ति से दूसरे का आगमन। तो इस प्रकार से ये कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है। तो दुख का मूल कारण इसमें अविद्या माना गया, यानी अज्ञान, इग्नोरेंस माना गया है। समस्त दुखों का नाम जरा मरण है, जैसे बताया गया द नेम ऑफ ऑल सारो इज जरा मरण। देयर आर 12 स्टेजेस है इसकी सफरिंग की, चाइल्डहुड से लेके इग्नोरेंस तक। वो ये देखिए चार्ट बना हुआ है ये दिया हुआ है इसमें। तो इसमें जो अतीत से संबंधित है वो इग्नोरेंस यानी सर्कमेंट्स यानी अविद्या और संस्कार, ये आपके पास्ट जीवन से संबंधित हैं। और कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान, नाम रूप, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, षडायतन यानी 6 सेंस ऑर्गेन्स मतलब आपके 5 ऑर्गेन्स और 1 + मन। स्पर्श सेंस कांटेक्ट, वेदना सेंस एक्सपीरियंस, तृष्णा क्रेविंग, उपादान मेंटल क्लीनिंग, ये आपके प्रेजेंट जीवन से संबंधित हैं। भव द विल टू बी बॉर्न, फिर जाति रीबर्थ, जरा मरण सफरिंग, ये भविष्य से संबंधित है। अब इनको आप समझिए कि कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। जो नीचे वाला है जरा मरण, जरा मरण का कारण महात्मा बुद्ध के अनुसार जाति यानी रीबर्थ, क्योंकि मनुष्य के अंदर जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप भी करते कि कोई लोग देखो करते इतना दान पुण्य कर लें, अच्छा कार्य करें तो अगला जन्म अच्छा मिले। तो देखो ये रीबर्थ की कामना हमने खुद ही कर ली। और जाति का कारण क्या है? भव है। भव मतलब द विल टू बी बोर्न, क्योंकि आपका जन्म होना इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो प्रवृत्ति विद्यमान है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो जन्म ग्रहण करने को भव कहा गया है। और फिर इसका कारण क्या है? भव का कारण उपादान है ना। उपादान का कारण मतलब जो सांसारिक वस्तुओं में हम अटैचमेंट रहते हैं, वो क्या है? हमारा उपादान है। और उपादान इसी को कहा जाता है जो हमारा सांसारिक चीज़ें हैं उनमें जो अटैचमेंट है वो हमारा उपादान है। और उपादान का कारण है तृष्णा यानी क्रेविंग। ये शब्द हमारे जो इंद्रियों के गुण है ना उनसे बनता है, जैसे स्पर्श, रंग, शब्द, स्मेल वगैरह। ये तो तृष्णा ज़्यादा बलवत, जिस चीज़ के प्रति हमारी चाहना ज़्यादा होगी यानी क्रेविंग ज़्यादा होगी। मान लो हमें कोई सूट अच्छा लगा या कोई ड्रेस अच्छी लगी, इंद्रियों ने देखा ना, आँख इंद्रिय है आपके, उसने देखा तो फिर आपका मन चाहेगा कि हमें ये प्राप्त करना है, आप उसके पीछे भागेंगे, कितने एफर्ट करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारी क्या है? तृष्णा यानी क्रेविंग, जिसके पीछे हम सांसारिक चीज़ों के पीछे मतलब अंधे होकर दौड़ते हैं उसको पाने की चाहना में। और तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना क्या है? सेंस एक्सपीरियंस, क्योंकि वो चीज़ें हमें सुख दे रही हैं, हमारे मतलब हम उनको अनुभव कर रहे हैं। सेंस एक्सपीरियंस मतलब आँखों को अच्छा लग रहा, पहनने पे वो चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब वो जो हमारे सेंस उसको अनुभूत कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इसका कारण है वेदना, मतलब इंद्रियानुभूति हो रही है हमको उन चीज़ों से। और इंद्रियों के द्वारा मानव को सुख की अनुभूति होती है। जो आपकी 5 इंद्रियां यही तो सुख दुख का अनुभव करती हैं। और यही तृष्णा जो क्रेविंग है उसको जीवित रखती है, उसकी लालसा बनी रहती है। और इसका कारण है स्पर्श यानी वेदना। जो वेदना का कारण है स्पर्श,
इंद्रियों को वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है ना, सेंस एक्सपीरियंस, जो वस्तु हमारे टच में आती है तो जो हमें वो अनुभव होता है उसको हम कहते हैं स्पर्श। तो अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हैं तो वेदना का उदय नहीं होगा, तो उसका कारण फिर स्पर्श भी नहीं बनेगा। और स्पर्श का कारण है षडायतन, यानी पांच आपके सेंसेस ऑर्गन्स और एक मन। तो इनको हम षडायतन कहते हैं, यानी आपका 6 सेंस ऑर्गन्स। अब इसका कारण क्या है? नाम रूप है, जो मन और जो हमारा मन है और बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उससे मिलकर बना है। जो ये हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है वो है नाम रूप हमारा। फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है विज्ञान, है ना, क्योंकि इसका नाम रूप भी किसी कारण से उत्पन्न होगा, तो वो है विज्ञान। जब नवजात शिशु माँ के गर्भ में रहता तब विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर व मन विकसित होता है, अंदर ही उसका विकास हो जाता है ना प्रेगनेंसी में। और विज्ञान का कारण क्या है? विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार का अर्थ है व्यवस्थित करना, यानी जो भी व्यवस्थित करना, जो हमारे पूर्व जीवन के कर्म हैं उनके अनुसार व्यवस्थित होता है हमारा, मतलब लेखा जोखा होता है, फिर उसके अनुसार और आगे का जीवन चलता है। यानी आप ये समझिए कि जो हमारे पास्ट के कर्म है उनसे हमारा प्रेजेंट डिसाइड होता है, जो प्रेजेंट के हैं उनसे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो जो संस्कार किससे निर्मित हो रहा है? हमारे पास्ट के कर्मों के कारण हो रहा है। और संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। वो अविद्या से जन्म लेते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्षणभंगुर चीज़ें क्या हैं, हमेशा रहने वाली इटर्नल क्या है, ये हम सब जान नहीं पाते। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। इसलिए हमारे ये कर्म और संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये आपको बता ही दिया कि इस चार्ट में दिखाया जा रहा है जो पास्ट के काजेस हैं उनका हमारा प्रभाव कहाँ दिखता है? प्रेजेंट जीवन में। जो प्रेजेंट जीवन के काजेस हैं उनका प्रभाव हमारा कहाँ दिख रहा है? फ्यूचर में दिख रहा है। और ये सारे देखो इधर 12 कड़ियाँ बाहर की सर्किल की ओर बनी हुई हैं। तो ये डायग्राम भी बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये इसमें कि हमारे अतीत जीवन, जो इसमें भी यही समझाया गया है कि पास्ट की चीज़ें हैं जो हमें अतीत को प्रेजेंट को प्रभावित कर रही हैं, प्रेजेंट की चीज़ें फ्यूचर में इफेक्ट डालेंगी। तो ये आपने देखा। फिर तीसरा कारण है दुख निरोध, है ना। द्वितीय तृतीय आर्य सत्य आपका जो मतलब थर्ड नोबल ट्रुथ है वो है दुख निरोध, यानी देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो अब इसमें बताया गया है, उसमें तो बताया गया कि दुख का कोई ना कोई कारण है सेकेंड नोबल ट्रुथ में, लेकिन इसमें बताया गया है कि जब कारण है तो अगर उसको दूर कर दिया जाए तो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और व्यक्ति के जब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी तो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का ही अर्थ यही है कि दुखों से निवृत्ति, यानी दुखों का विनाश हो जाना। तो जब मतलब और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो निर्वाण है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति मनुष्य अपने इसी जीवन में कर सकता है। वह जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनका पालन करे, उसके अनुसार अपने जीवन उनको अपने जीवन में अपनाए, वैसा आचरण करे और उस तरीके से वो इसके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और यही निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने जगह जगह धर्म का प्रचार किया, उपदेश दिए और विदेशों तक में शिष्य गए, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बौद्ध दर्शन में मतलब ये कहा गया, मतलब मानवतावाद के भी तत्व हमें दिखाई देते हैं, है ना। और एक चीज़ आपको और समझना है कि निर्वाण का अर्थ मानव जीवन का अंत नहीं है, यानी मृत्यु नहीं है। ये आप मतलब ये जीवन काल में ही प्राप्त की जा सकती है।
बौद्ध दर्शन में, मानववाद में, मानव के दुख के कारण वासना, क्रोध, मोह, लोभ, भ्रम, दुख को अग्नि के तुल्य माना गया है। निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुख रूपी आग को ठंडा हो जाना है। उनके अनुसार निर्वाण को आनंद की अवस्था कहा गया है। जैसे there is not one passage which would require that its nirvana meaning should be annihilation, है ना। और फिर जो राज डेविडस हैं उन्होंने कहा है निर्वाण मन की पापहीन शांत अवस्था के समान है, जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता, पूर्ण शांति, शिवत्व और प्रज्ञा कहा जा सकता है। निर्वाणा इज द सेम थिंग एज sinless calm state of and may best of rendered holiness, perfect mind, peace, goodness and wisdom। तो इस प्रकार से निर्वाण इसका नाम है। निर्वाण की प्राप्ति मानव के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उससे इसके दुखों का अंत हो जाता है। फिर आता है दुख निरोध मार्ग, यानी चौथा आर्य सत्य, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तीसरे में ये बताया कि दुख को दूर किया जा सकता है। अब चौथे में बताया गया है कि उन दुखों को दूर करने का एक मार्ग भी है ना। तो जिसमें 8 साधन बताए गए हैं, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, यानी 8 फोल्ड नोबल पाथ। तो इसमें इनका पालन करके हम मतलब उन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें पहला है ये आपके दिए हुए हैं, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, सम्यक वचन, राइट स्पीच, सम्यक कर्मा, राइट एक्शन, सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। पहले में आते हैं सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। दुख का मूल कारण अविद्या माना गया है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं और जो चीज़ें क्षणभंगुर हैं, सत्य नहीं है, उनको हम वास्तविक समझ लेते हैं और उनके पीछे भागते हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे हमारा राइट व्यू हमें पता चले कि ये पता चले कि क्या चीज़ सत्य है, क्या चीज़ असत्य है। यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना, जो जैसी है उसको वैसा ही जानना राइट व्यू है, यानी सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का अंत किससे होगा? इसी के द्वारा होगा। फिर दूसरा है सम्यक संकल्प। इसका अर्थ है यानी जो हम चिंतन करते, जो हमारे थॉट है वो प्योर होने चाहिए, यानी पवित्र चिंतन हमारा होना चाहिए। दूसरों के प्रति जो हमारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है ना, उनसे हमें दूर रहना है। सबके प्रति हमारे अंदर प्यार की भावना हो, है ना, सबके लिए अच्छे विचार हो, भावना अच्छी हो, सबके लिए अच्छी सोच रखें, है ना, सबके कल्याण की भावना मन में रखें, सबके हित की भावना रखें, परोपकार की भावना रखें। तो ये सब हमारा किस में आएगा? सम्यक संकल्प में आएगा, यानी बुरे विचारों का त्याग करना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, ये है सम्यक संकल्प। और जो संसार के विषय हैं, है ना, जो वर्ल्डली मैटर्स हैं, उनसे हमें क्या करना? अनासक्त होना, यानी डिटैच होके रहना है। तो ये हमारा सम्यक संकल्प है। सेकंड है सम्यक वाक्य, यानी राइट स्पीच। सम्यक वाक्य यानी हमारी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। जो हमारी स्पीच है वो कंट्रोल होगी तो हम किसी मतलब एक बार बोलने के पीछे हम उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसे ही नहीं किसी को शब्द दे देंगे। तो वाणी पे कंट्रोल, अच्छा बोलें, प्रिय बोलें, दूसरों की निंदा ना करें, कटु वचन ना बोलें, ऐसे शब्द ना बोलें कि जो किसी को हर्ट कर दें। क्योंकि कहा गया है कि सब देखो, वैसा घाव जो लगता है वो तो तब भी मिट जाता, लेकिन शब्द का दिया हुआ घाव उम्र भर नहीं मिटता। तो ऐसी वाणी ना बोलें कि जो किसी के घाव कर दें।
सत्य भी बोलें तो प्री करके बोलें, ऐसा ना बोले कि उसको खराब लग जाए। मतलब आर्ट, एक तरीके से आर्ट होनी चाहिए कि उन शब्दों, सत्य भी बोलें तो हम किस तरीके से बोलना चाहिए जो उसको खराब भी ना लगे और वो समझ भी जाए। तो इस तरीके से हमारी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए कि हम सत्य वचनों की रक्षा करें, झूठ ना बोलें, संयमित मेरी वाणी हो, मतलब वाणी पे कंट्रोल हो। तो ये सम्यक वाक्य है। फिर सम्यक कर्मांत है, वाणी पर कर्मों पर नियंत्रण, कि जो हम कर्म करते हैं, मतलब वो तो वाणी के द्वारा हम बुरा भला चाह लिया, और जो हम एक्शन के द्वारा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, हिंसा करते हैं ना, चोरी ठगी, ये सब क्या है हमारे मतलब फिजिकल बॉडी से जो कर्म हो रहे हैं उसके द्वारा हो रहे हैं। तो इन सब कर्मों का त्याग करना है और अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अच्छे कर्म करना है ना, तो जिससे सबका हित हो सके, ईमानदारी पूर्वक जीना है, सबके परोपकार की भावना रखनी है, इंद्रिय सुख से दूर रहना है। तो ये, और उसके लिए फिर बताया गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी आपको ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टेलिंग, नॉन होर्डिंग एंड सेलिबेसी का पालन कठोरता से करना है, तभी आपका चरित्र अच्छा डेवलप होगा। फिर है सम्यक आजीविका, है ना, जीविकोपार्जन भी हमें किस तरीके से करना है, ईमानदारी से करना है, नैतिकता के रास्ते पर चलकर करना है। मतलब बेईमानी, उस रास्ते पर हमें बेईमानी नहीं अपनानी है कि हम भ्रष्टाचार करें, लूट धोखा दे के किसी को ठगी करके हम जीवन यापन करें, तो इस तरीके का कार्य नहीं करना है। फिर सम्यक व्यायाम है, राइट एफर्ट हमें करना है, यानी कि हमें अपने मन में हमेशा अच्छे विचार ही धारण करने हैं, क्योंकि इसी के बाद ही हम समाधि अवस्था में पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छे थॉट नहीं चलेंगे, उधर तो बताया गया कि सम्यक संकल्प में कि आपको एफर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपका नेचर ऐसा हो जाए कि आपको वो बार बार एफर्ट ना करना पड़े, कि जैसे बुरे विचार आ रहे हैं तो उनको निकालने के लिए आप अच्छे विचार धारण करें, हमारा नेचर ही ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके बाद ही हम समाधि की अवस्था में बढ़ पाएंगे। तो हमेशा हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहे, शुभ विचार रहें। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा मन यानी कंट्रोल में होना चाहिए। जब पहले कंट्रोल में होगा, अच्छे थॉट चलेंगे, फिर उसके बाद स्थिति आएगी कि आप समाधि अवस्था जिसमें आप थॉटलेस हो जाएंगे। फिर है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि जो भी विषय हैं जो यथार्थ यानी जो सत्य का ज्ञान कराते हैं, जो भी हमें सत्य की नॉलेज यानी ट्रुथ नॉलेज दे रहे हैं, उन विषयों को तो हमें याद रखना है, उनको स्मृति में रखना है। और जो हमें मिथ्या मतलब जो सांसारिक चीज़ें जो असत्य का ज्ञान कराते हैं, तो उन चीज़ों की हमें विस्मृति करनी है, उनको याद नहीं रखना है, हमें सत्य को याद रखना है, सत्य नॉलेज को याद रखना है। ये है सम्यक स्मृति। तो जब हम इसको सदैव याद रखेंगे तो तभी हम जो क्रेविंग है यानी तृष्णा, उसके जाल को काट कर निर्वाण की प्राप्ति कर पाएंगे। तो सम्यक स्मृति में ध्यान रखना है कि हमें ट्रुथ नॉलेज को ही ध्यान रखना है। ट्रुथ नॉलेज हमारे अंदर रहेगा, उसके ध्यान में रहेंगे तो हमारे अंदर असत्य वर्डनी नॉलेज, जो संसार का क्षणिक नॉलेज है, असत्य है, वो हमारे पास नहीं टिक पाएगा। फिर है सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, कि सम्यक समाधि को चित्त की एकाग्रता कहा गया है ना, कि फुल एकाग्रता, कि कहीं हमारा एकदम स्टिल है, हमारा मन क्या है, एकदम स्टिल है, इधर उधर नहीं जाता है, तो तब हमारे फुल समाधि कहा जाता है। इसके लिए बताया गया है जो सीकर है मतलब उसको 4 आर्य सत्यों का पालन करना, मनन चिंतन करना और 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। इससे साधक के जो भी सीकर है उसके सारे संशय भ्रम दूर हो जाते, क्योंकि उसको सत्य नॉलेज जो 4 नोबल ट्रुथ है वो प्राप्त हो गया है, तो उसके सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। और 4 आर्य सत्य जो 4 नोबल ट्रुथ हैं उनके प्रति आप श्रद्धा भाव जाग जाती है। और फिर तीसरा है कि जो सीकर है उसको जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, जैसे
लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एक्सेट्रा आदि जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, मतलब कठोरता के साथ उनका त्याग करना है। और ये जो आनंद, शांति और चेतना, सुख दुख का कोई भाव वहाँ पे नहीं रहता है, वो एकदम पूर्ण, मतलब ख्यालों से भी खाली है, पूर्ण समाधि की अवस्था है, एकदम पीस माइंड हो जाता है। तो वहाँ पे वो साम्य अवस्था में रहता है, सुख दुख का कोई भाव नहीं रहता, यानी बैलेंस में आ जाता है, साम्य अवस्था में। फिर चौथा बताया, यह पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है, यानी कंप्लीट इंटेलिजेंस की अवस्था है। सभी प्रवृत्तियां जो है उनका अभाव हो जाता है। यही अवस्था अहर्त या निर्वाण कहलाती है। जैसे महात्मा बुद्ध को अहर्त कहा गया, निर्वाण प्राप्त हो गई, तो यही अवस्था कहलाती है। फिर बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत यानी जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? ये हैं प्रतीत समुत्पाद, अनात्मवाद, कर्मवाद, अनिश्वरवाद और क्षणिकवाद। प्रतीत समुत्पाद अभी आपको दूसरे आर्य सत्य में बताया था, अब यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रतीत समुत्पाद, इसका अर्थ बताया जा चुका है कि प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसलिए प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होगा एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। तो इसमें इसको कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु अपने कारण पर आश्रित है। इसका अभिप्राय यह है कि समस्त विश्व कार्य कारण की श्रृंखला का परिणाम है। यानी महात्मा बुद्ध ये नहीं मानते कि किसी ईश्वरीय शक्ति ने इसका निर्माण किया है, या किसी ब्रह्म ने किया है, या भौतिक तत्वों ने किया है। इनका मानना है कि ये कार्य कारण की श्रृंखला पर आधारित है। तो संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष हैं, वो क्रमशः नष्ट और उत्पन्न होती रहती हैं। जो कार्य कारण जो किसी उस कार्य का कोई ना कोई कारण है, और इस जगत ये प्रवाहमान है। इसी प्रकार ये श्रृंखला का प्रवाह चलता रहता है। ये आदिकाल से चल रही है, आगे भी इसी प्रकार से ये चलती रहेगी। और ये बताया कि इस जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, अविनाशी है, यानी नष्ट होने वाला है। और जो आदि से मतलब पास्ट टाइम से चल रहा है, ये कि उत्पत्ति, विनाश और उत्पत्ति का यही क्रम चल रहा है। इस प्रकार ना कोई वस्तु पूर्णतः शाश्वत है और ना ही नश्वर है, यानी ना तो कम्प्लीटली इटर्नल है और ना ही मॉर्चल है, यानी वो बीच का सापेक्षवाद, इसीलिए इसको कहा गया है। इसलिए ये वस्तुएं रिलेटिव हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर दूसरा है अनात्मवाद। अनात्मवाद ये नास्तिक संप्रदाय का दर्शन है, जो उपनिषदों में, वेदांत दर्शन में आत्मा मानी गई है कि शाश्वत है, अमर है। तो ये उस आत्म तत्व को नहीं मानते हैं, ये आत्मा की अमरता पे विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार से व्यक्ति हर पदार्थों की कामना करता है, स्त्री पुरुष धन संपत्ति, उसी प्रकार से वो आत्मा की भी कामना करता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग है। कोई भी कामना रहेगी तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो इसलिए डिजायरलेस होके रहना है। फिर है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद इनका मानना है कि इस जगत का निर्माण करता ईश्वर नहीं है, ना नहीं है, क्योंकि इस जगत का मतलब ये जगत किस पर चल रहा है? कार्य कारण के नियम के आधार पर चल रहा है। और ये जो अभी प्रतीत समुत्पाद में बताया, तो इसका संचालन प्रतीत समुत्पाद के द्वारा होता है। उनका उपदेश था आत्मदीपो भव, यानी ना तो आप किसी व्यक्ति पर आश्रित रहो, ना कि ईश्वर पर आश्रित रहो, स्वयं अपने प्रयास से आगे बढ़ो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी देखो इधर उधर पहले भटके हैं, फिर जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है अपने अंदर से। जब वो अपने अंदर ध्यान मग्न होकर बैठे तो उनको अंदर से ज्ञान की प्राप्ति हुई और दुखों के निर्वाण का रास्ता प्राप्त हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं आत्मदीपो भव, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर से ज्ञान की खोज करो। फिर है क्षणिकवाद, यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार सभी वस्तुएं क्या हैं? क्षणिक है, मोमेंट्री हैं, चेंजेबल हैं, यानी जो भी परिवर्तनशील है वो क्षणिक है। तो निरंतर परिवर्तन ही सत्य है। जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, परमानेंट नहीं है। कोई भी वस्तु, सब क्या है? चेंज होने वाली हैं, रूप परिवर्तन करेंगी, है ना, क्षणभंगुर हैं। फिर कर्मवाद का सिद्धांत बताया है महात्मा बुद्ध ने
कि कर्मवाद बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, दोनों का फल उनको भोगना पड़ता है। और जो मतलब ये आत्म तत्व को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, तो इनका मानना है कि कर्म फल के अनुसार ही व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है। जो उसके पिछले पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनके अनुसार उसका प्रेजेंट ये जन्म है, ये जन्म में वो जैसे कार्य करेगा तो भविष्य में जब दूसरा जन्म होगा तो उसके अनुसार, इन कर्मों के अनुसार उसका जन्म होगा। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म को वो मानते हैं। और कर्म के अनुसार ईश्वर उसके भाग्य का निर्माण नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि जैसा उसका कर्म होगा वैसे ही उसका भाग्य होगा, है ना। तो इसका मतलब वो स्वतः भाग्य का निर्माण कर रहा है, तो मतलब स्वतः ही फल प्राप्त कर रहा है, कोई ईश्वर नहीं उसको कर्म फल दे रहा है। और बौद्ध दर्शन में कर्म के 3 प्रकार माने गए हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो जो हमारे शरीर द्वारा हम एक्शन के द्वारा करते हैं वो फिजिकल एक्शन हो गए, जैसे कि शरीर किसी को दुख पहुंचाना, मारना, हिंसा करना, ये सब हमारे क्या है, फिजिकल एक्शन है। वाचिक शरीर से नहीं किया हमने, लेकिन मन में सोच लिया किसी के लिए बुरे भाव, तो वो हमारा हो गया वाचिक कर्म, मतलब बोल दिया, मतलब एक्शन से नहीं कहा लेकिन मुख से बोल दिया, उसको पूरे शब्द बोले, तो वो हो गया वाचिक कर्म। और मानसिक कर्म वो हुआ जो हमने बोला भी नहीं और एक्शन से भी नहीं किया, लेकिन मन में सोच लिया, भाव आ गया मन में, तो वो है आपका मानसिक कर्म। और परिणाम के आधार पर 2 प्रकार के कर्म बताए हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। साकाम कर्म वो हैं जो राग, द्वेष, मोह से संचालित होते हैं, जो हम आसक्त भाव से करते हैं, यानी अटैचमेंट होकर करते हैं, वो मानव को बंधन में बांधते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव को क्या जन्म ग्रहण करना पड़ता है, यानी वो बार बार बर्थ एवं डेथ के साइकिल में आता जाता है, मुक्त नहीं होता, यानी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरे प्रकार के हैं निष्काम कर्म, जो अनासक्त भाव से किए जाते हैं, मतलब डिसइंटरेस्ट एक्शन है वो, जो हम सबकी भलाई के लिए करते हैं, वो अनासक्त भाव से है, तो उसमें व्यक्ति जन्म ग्रहण नहीं करता, निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार के कर्मों की तुलना महात्मा बुद्ध ने भुंजे हुए बीज से की है। मान लो जैसे चना है, भुंज गया तो आप उसको जमीन में बोओगे तो उससे छल्ला नहीं निकलेगा, यानी पौधा नहीं बनेगा, यानी वो भुंज गया। तो ऐसे ही जो मनुष्य के कर्म हैं वो भुंज गए तो उनसे फिर आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो बुद्ध के मानववाद का अनासक्त कर्म भावना गीता की निष्काम कर्म भावना के ही समान है। तो इस प्रकार के महात्मा बुद्ध ने कहा है कि किस प्रकार से हम अनासक्त भाव से कर्म करके कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर 5 स्कंद बताए गए हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार। रूप स्कंद, जो समस्त जड़ वस्तुओं, उनके गुण, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के लिए प्रयुक्त होते हैं। वेदना स्कंद, जो सुख दुख और जो न सुख और न दुख की भावनाओं का समावेश करते हैं, यानी संभावना। संज्ञा स्कंद, यानी पहचान से संबंधित होते हैं, जैसे किसी वस्तु को पहचानना, हमारे स्किन में कोई चीज टच हुई तो पहचानना, तो उसको नाम देना, ये सब संज्ञा स्कंद है। संस्कार स्कंद, जो रूप, वेदना और संज्ञा के बीच समन्वय का काम करते हैं। तो वो समन्वय करने वाली शक्ति कौन है? हमारी मेंटल पावर है ना, तो उसको हम मानसिक शक्ति कहते हैं। फिर विज्ञान स्कंद, जो किसी भी ज्ञान में अंतर्निहित ज्ञाता है, यानी जो अंदर से हमारा ज्ञान उपजता है, वो है विज्ञान। विज्ञान चित्त और मन का पर्यायवाची है, यह जानना विज्ञान का लक्षण है, यानी अंतर्निहित ज्ञान को जानना। फिर त्रिरत्न बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में, प्रज्ञा, शील और पूर्ण समाधि। तो प्रज्ञा में क्या क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आते हैं। शील में आता है सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। और सम्यक समाधि में आते हैं सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
तो इस तरीके से ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको 3 रत्नों में बांट दिया गया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।